नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो नन्ही सी गरैया एक चिड़चिड़े इंसान का दिल पिघला दें? आज हम भीष्म साहनी की एक ऐसी ही बड़ी खूबसूरत कहानी को समझेंगे। ये कहानी है एक आम से घर की, जिसमें छिड़ जाती है एक असाधारण सी जंग, और फिर होता है एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है पिताजी की एक शिकायत से। उन्हें लगता है कि उनका अपना घर अब घर कहाँ रहा। ये तो एक सराय बन गया है, जहां जिसका मन करता है जब मन करता है चला आता है। चलिए इस घर के अंदर झांक कर देखते हैं। हर तरफ बिन बुलाए मेहमान ही मेहमान। और यहाँ के मेन किरदार हैं, एक हमेशा गुस्से में रहने वाले पिताजी, दूसरी सब कुछ देखकर बस मुस्कुरा देने वाली माँ, और तीसरे कहानी सुनाने वाला उनका बच्चा। और पिताजी की शिकायत भई यूं ही नहीं है। घर में तोतों और कौवों से लेकर चमगादड़ों और चींटियों तक, मतलब एक पूरी की पूरी फौज ने डेरा जमाया हुआ है। और ये जानवर सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि पूरे ठाठ से रहते हैं। जैसे एक बूढ़ा चूहा है जिसे अंगीठी की गर्माहट पसंद है, तो वहीं एक दूसरा है जिसे बाथरूम की ठंडी पानी की टंकी पर ही आराम मिलता है। मतलब पूरा कब्जा जमा रखा है। और इसी सारी गहमा गहमी के बीच घर में दो नए मेहमानों की एंट्री होती है। दो नन्ही गौरैया जो शायद अपने लिए एक नया महफूज घर ढूंढ रही हैं। उन्होंने पहले तो पूरे घर का अच्छे से मुआयना किया, और फिर जानते हैं उन्हें सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? छत का पंखा। और बस यहीं से पिताजी के साथ उनकी असली जंग का बिगुल बज गया। माँ तो सब देख रही थी और मजे ले रही थीं। वो कहती हैं, अरे अब ये नहीं उड़ेंगी। उन्हें पता था कि अगर पहले ही भगा दिया होता तो शायद चली जातीं, पर अब तो उन्होंने यहां अपना घोंसला बना लिया है। अब वो कहीं नहीं जाने वाली। तो बस यहीं से ऐलान हो गया जंग का। एक जिद्दी पिता और दो नन्ही लेकिन मजबूत इरादों वाली गौरैयों के बीच की एक मजेदार जंग। पिताजी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जोर जोर से ताली बजाते, शू शू करके चिल्लाते, और यहां तक कि उन्हें डराने के लिए कमरे में उछल कूद भी करने लगते। और पिताजी के इस पूरे हंगामे पर माँ का कमेंट तो सुनना बनता है। वो बड़े आराम से कहती हैं, लगता है चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और यहाँ नाच क्यों रहा है। जाहिर है ये सुनकर पिताजी और भी चिढ़ जाते। जब चिल्लाने और कूदने से बात नहीं बनी तो पिताजी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब उन्होंने घर को एक किले में बदलने की ठान ली। हर दरवाजा बंद, दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए गए, यहां तक कि खिड़की का टूटा शीशा भी कपड़े से बंद कर दिया गया। लेकिन नतीजा सिफर। पिताजी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वो जितनी बार उन्हें बाहर निकालते, गौरैया उतनी ही होशियार निकलती और अंदर आने का कोई न कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेती। लड़ते लड़ते दिन बीत गए और अब पिताजी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक ऐसा कदम उठाएंगे जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। पिताजी का फैसला साफ था और थोड़ा डराने वाला भी। उन्होंने कहा, अगर किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर उजाड़ देना चाहिए। यानी अब बात सिर्फ भगाने की नहीं थी, बल्कि उनका घोंसला तोड़ने की थी। और ठीक उसी वक्त बाहर दीवार पर वो दोनों गौरैयां चुपचाप बैठी थीं, एकदम खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे वो थक चुकी हैं, हार मान चुकी हैं। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। पिताजी हाथ में एक लंबा सा डंडा लिए स्टूल पर चढ़ गए, घोंसला तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। उन्होंने जैसे ही डंडा आगे बढ़ाया, तभी घोंसले के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, ची 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 ची। बस ये छोटी सी आवाज और इसी ने सब कुछ बदल दिया। और बस यही वो एक पल था, एक खोज थी जिसने इस पूरी जंग का रुख ही मोड़ दिया। लड़ाई खत्म हुई और एक अजीब सा सुकून इस कमरे में छा गया। ये एक बहुत ही मामूली सी खोज थी, लेकिन इतनी ताकतवर कि इसने पिताजी के बढ़ते हुए हाथों को वही का वही रोक दिया। घोंसले के अंदर दो नन्हे नन्हे बच्चे थे, और उन बच्चों को देखते ही पिताजी का सारा गुस्सा, सारी जिद, सब कुछ जैसे पल भर में हवा हो गया। उन्होंने चुपचाप डंडा नीचे रखा, स्टूल से उतरे और वहीं पास में बैठकर बस देखने लगे। माहौल एकदम बदल चुका था। माँ ने फौरन सारे दरवाजे खोल दिए और गौरैया माता पिता झट से अंदर आए और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगे। घर का सारा तनाव अब चहचहाट में बदल चुका था। कमरे में शोर तो वापस आ गया था, चिड़ियों का आना जाना फिर से शुरू हो गया था। लेकिन इस बार पिताजी की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो बस उन्हें देख रहे थे
और मुस्कुरा रहे थे। घर में जैसे एक नया तालमेल बन गया था। ये कहानी एक बड़ा गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक मकान को सच में घर बनाती है? शायद सिर्फ दीवारें और छत नहीं, बल्कि उसके अंदर रहने वाले जीव और उनके बीच पनपता एक रिश्ता।